हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रईस आलम जैदी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो का कंटेंट है ब्लॉक अकाउंट। मुझसे किसी ने सवाल किया कि ब्लॉक अकाउंट के बारे में बताएं। मुझे जब मैं यहाँ पे आया तो ब्लॉक अकाउंट से रिलेटेड मैं बहुत परेशान था। जब मैं आ रहा था तभी भी मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल थे कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं आपको बहुत ईजी अल्फाजों में, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है। और ये बेसिकली ब्लॉक अकाउंट हम लोग खोलते हैं स्टडी पर्पज़ में। जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमें एक ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है और उस ब्लॉक अकाउंट का एक अमाउंट फिक्स करती है जर्मन गवर्नमेंट। आपको वो अकाउंट खोलना होता है और वो एक अमाउंट फिक्स्ड आपको ब्लॉक करना होता है। सो ब्लॉक अकाउंट बेसिकली आपका अमाउंट होल्ड करता है। तो आपके पैसे को होल्ड करना ये एक स्पेशल आप फैसिलिटी होती है कि जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। और इंडिया में ब्लॉक अकाउंट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक और डॉइचे बैंक। तो अगर आपने एक बार अपना पैसा ब्लॉक कर दिया तो वो पैसा आप उसी बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएंगे जो आपको ब्लॉक अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। दूसरी बात, जब आप जर्मनी आते हो तो आपको यहाँ पे वो बैंक फाइंड करना होगा, वो बैंक ढूंढो आप जो ब्लॉक अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो। ठीक है। डॉइचे बैंक यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे नहीं है तो वो आपको ये फैसिलिटी यहाँ पे नहीं दे पाएगा। यहाँ पे जब आप आओगे और आप बहुत सारे बैंक हैं जो ब्लॉक अकाउंट खोलते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन बैंक है, जैसे फिनटीबा और कोरेकल। ये दो मैं आपके नाम शेयर कर रहा हूँ। दो ये ऑनलाइन सर्विस होती हैं जो आपको ब्लॉक अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अब बात आती है कि अकाउंट किस में खोलें और इजी कौन सा है, क्योंकि जब आप इंडिया में हो तो आप ये बात नहीं समझ पाते हो कि हमें अकाउंट खोलना किस में। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, मुझे एक भी यूट्यूबर ऐसा नहीं था जिसने इसको इतनी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हो या जो आपको इंडिया में रह के ये बात समझ सको कि हमें ब्लॉक अकाउंट किस में खोलना है। तो जब आप जर्मनी आ जाते हो और आप एक अकाउंट खोलते हो, जैसे स्पारकासा या कॉमर्स बैंक या और भी काफ़ी सारे बैंक हैं जो आपको ब्लॉक अकाउंट की फैसिलिटी देंगे, और आप अपना अकाउंट खोलते हो और आपको अपना ब्लॉक अकाउंट का इंडिया वाला पैसा ट्रांसफ़र करवाना है यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको बोला कि जो आपको ब्लॉक अकाउंट की फैसिलिटी देगा वही आपका पैसा सिर्फ ट्रांसफ़र करवा सकता है। स्पारकासा, कॉमर्स बैंक, कोई भी ब्रांच जो फिजिकल बैंक है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको। अब आप फंस चुके हो क्योंकि आप कोटक महिंद्रा में आपका अकाउंट था। तो अब आपको करना ये होगा कि आपको ऑनलाइन सर्विस लेनी पड़ेगी फिनटीबा या कोरेकल से। वो आपको ब्लॉक अकाउंट फैसिलिटी देंगे। उनका मंथली चार्जेस होता है, जो भी चार्जेस दोनों बैंक का अपना अपना होता है, मंथली उनका चार्जेस होता है। पहले आप कोटक को बोलोगे कि मेरा फिनटीबा में अकाउंट है, फिन कोटक इंडिया से ट्रांसफ़र करेगा आपके ऑनलाइन बैंक फिनटीबा में, और ऑनलाइन बैंक फिनटीबा आपके यहाँ से आपने जिस अकाउंट में भी, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, स्पारकासा या कॉमर्स या बर्लिनर एक बैंक और भी बैंक है काफ़ी सारे, उसमें आपका ट्रांसफ़र होगा। अभी इसमें होता है कि आपने एक अकाउंट खोला स्पारकासा में, आपको इसके भी चार्जेस पे करने और आपको ऑनलाइन के भी देने, तो दो जगह आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन ईजी, अगर आपको ब्लॉक अकाउंट को ईजी करना है और आप इंडिया से दिल्ली या किसी मेट्रो सिटी लाइक जयपुर, मुंबई या बड़ी सिटी से आप आते हो और आपकी सिटी में डॉइचे बैंक है, सो आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ प्लीज़ आप डॉइचे में अकाउंट खोलें, अपना ब्लॉक अकाउंट डॉइचे में ही ओपन कराएं। आपका पैसा एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि वहाँ पे मिनिमम बैलेंस 1 लाख होता है, आपको 1 लाख से अकाउंट खुलता है। कोटक महिंद्रा में आपका 10,000 से भी खुल जाता है, लेकिन कोटक में आपकी यहाँ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जब आप यहाँ पे आते हो काम आपका दोनों से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको, लेकिन आपका एक्स्ट्रा पैसा भी लगेगा और थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बैंक से दूसरे बैंक और एक प्रोसेस में आप आ जाओगे। तो आप डॉइचे में अकाउंट खोलें क्योंकि डॉइचे की ब्रांच यहाँ पे है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आपका पैसा कोटक में है तो आप ऑनलाइन, या तो आप ऑनलाइन बैंक में अकाउंट खोलें या फिर आप खोलना पड़ेगा आपको डॉइचे बैंक में। और डॉइचे बैंक में अकाउंट खोलने का प्रोसेस काफ़ी डिफिकल्ट है यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि उनकी चेकलिस्ट आप पूरी करोगे, वो डॉक्यूमेंट का एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आप तैयार करोगे, उसको आप एम्बेसी भेजोगे, वो वहाँ से अटैच्ड होकर बैंक के पास आएगा। जब ये आपका अकाउंट खुल जाएगा फिर आप अपने कोटक को बोलोगे कि मेरा पैसा डॉइचे में ट्रांसफ़र कर दें। तो एट द एंड आपको आना डॉइचे में ही, या फिर आप कोई ऑनलाइन सर्विस लेते हो
तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंडिया में अगर हैं और आप ब्लॉक अकाउंट के प्रोसेस में लगे हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस में अकाउंट खोलें, तो आप डॉइचे में अकाउंट खोलें और डॉइचे में अकाउंट खोलने के बाद आप सीधे बर्लिन आते हैं, आप म्यूनिक आते हैं, फ्रैंकफर्ट आते हैं या हैम्बुर्ग। आप जहाँ भी जिस भी सिटी में जर्मनी में आप आते हो, आप डॉइचे में अकाउंट आपका ऑलरेडी है, आपके पास वहाँ एटीएम भी होगा या आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट होंगे उसके। आप यहाँ पे आके सीधे इसको इन्फॉर्म करें कि अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों आपको ये अकाउंट खोलना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि ये अमाउंट आपको ये बैंक आपका अमाउंट होल्ड करता है और ये आपको एक डॉक्यूमेंट देता है। जब आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाते हो तो आपको प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल दिखाना होता है कि आई हैव मनी, मैं 1 ईयर यहाँ पे मेरा लिविंग एक्सपेंस है 1 ईयर के लिए ये। तो वो पेपर आपको डॉइचे प्रोवाइड कर देता है। ये पैसा आपको इसलिए चाहिए होता है इन केस अगर आपका ऑलरेडी वीज़ा 1 ईयर है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती ब्लॉक अकाउंट की। लेकिन ये बात आपको पता चलती है बाद में, क्योंकि जब आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है पहले। तो सेफ साइड के लिए अगर आपको लक बाई चांस आपको 1 ईयर की वीज़ा आपकी एक बार में स्टैम्प हो जाती है तो आपको वो पेपर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाना। लेकिन 80% 3 मंथ्स की वीज़ा लगती है, कुछ की 6 मंथ की लग जाती है, कुछ की 1 ईयर। जैसे मेरी 1 ईयर वीज़ा लगी थी तो मुझे वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए उस पेपर की ज़रूरत नहीं थी, ना मुझे बिहोडे जाना पड़ा। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डॉइचे में अकाउंट खुलवाएं। अगर हो सकता है, पॉसिबल नहीं है आपकी सिटी में अगर डॉइचे नहीं है और आप दिल्ली से दूर रहते हो या उस सिटी से जहाँ पे डॉइचे बैंक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोटक में खुला लें। फिर आप यहाँ पे आएंगे तो वही प्रोसेस जैसे मैंने आपको बोला कि आप ऑनलाइन सर्विस लें। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि आप इंडिया से ही ऑनलाइन एक अकाउंट खोल लें, ब्लॉक अकाउंट, वो भी ईजी होता है। उसके बाद भी आपको जर्मनी में आने के बाद आपको फिर से एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। एक आपका फिजिकल अकाउंट होगा जिस भी बैंक में आप खोलेंगे, तो फिर से वो ऑनलाइन पहले कोटक ऑनलाइन को भेजेगा और ऑनलाइन उस आपके बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगा। सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए और आपके ये काम की हो और किसी का भला हो जाए। तो मेरी साइड से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको और कुछ इसमें ज़्यादा पूछना है या ज़्यादा आप पता करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको इसमें और एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं और स्टे सेफ, घरों में रहें, अपना ख्याल रखें। बाय, चीयर्स।